सही है सर, बढ़िया है। ना ब्लू कार्ड के को दिया है ना, ज्यादा भार पड़ रहा था मोबाइल वोबाइल देखने में, तो कहा कि सर हाँ वो पावर वाला लगाया, तो मेरा चक्कर आने लगा। ये क्या हो गया जीता सर, आप में पावर नहीं लगेगा। हमें तू पावर लगाएगा, तो फिर नहीं ब्लू कार्ड नहीं के सर, हक में बना देता। आजकल सर सेफ्टी सेफ्टी मेजर की पर्पज से ये जरूरी है। अब हम लोग के सर, हाँ सर कुछ कह रहे थे। नहीं 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 अच्छा, अब मैं ये कह रहा था सर कि दिल्ली के समाचार बताइए, दिल्ली के क्या हाल चाल है। बहुत गर्मी पड़ रही है सर। अच्छी खासी गर्मी यहाँ पड़ रही है। लेकिन सर अभी सर देर रात टीवी में बरसात हो रही है। कहाँ न्यूज से में है? बता। बूंदाबांदी हुई है आज, अच्छा सर, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो है, सर, गर्मी बढ़ रही है। आरडी बनवाल सर। जी सर। हाँ धर्मयुग सबको आज सर जुड़ लेने दीजिए, इसलिए ना नहीं, कि बनवाल सर का कुछ क्वेश्चन था, वो पूछना चाह रहे थे। अब एगो दूगो का नहीं पेशेंटो आ जाएगा तो लाइव दिखा देंगे खिला के। अब यहीं से पढ़ाई होगा। अब पर डे पेशेंट तो अभी पहले तक थी, गई सर दर्द के, ठीक हुआ। हम्म, वहीं पर सफोकेशन हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, ठीक हुआ। हम्म। बनवाल सर का सवाल ले रही है सर। ले लिया जाए, क्या दिक्कत है? आओ। और सब डॉक्टर लोग कितने ज्वाइन हो गए अभी? 22 डॉक्टर 22। हाँ, तो सबको इन्फॉर्मेशन है ना कि आप 7 बजे से 8 बजे के बीच में है। हाँ हाँ सर, मैंने ऑलरेडी सबको इन्फॉर्म कर लिया है। सभी डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। जिन लोगों को एंट्री मिल रही है वो लोग अपने आप को म्यूट कर लें तुरंत। डॉक्टर बनवाल, हेलो। डॉक्टर आरडी बनवाल, जी सर। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। चलिए, बोलिए बहुत अच्छी डॉक्टर बात साहब, है। समस्या बताइए। बाकी डॉक्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को म्यूट कर लें। डॉक्टर धर्मयुग सर। जी हेलो। जी डॉक्टर साहब बोलिए। सर एक पेशेंट मेरा है, हम्म। तो सर स्पॉट था शरीर पे। मैंने ओपीएम 200 का सिंगल डोज दिया था 1 साल पहले सर, वो ठीक हो स्पॉट गई। है? कौन सा जी सर। स्पॉट? सर थोड़ा ब्लैक डिस्कलरेशन था सर, ब्लैकिश डिस्कलरेशन था। तो उसको ओपीएम 200 दिया था सर, उससे वो ठीक हो गई। और 1 साल से ये सेल पे चल रही है। तो आगे हमसे कह रही है इस बार की सर, हम दवा नहीं बंद कर रहे हैं डर के मारे, क्योंकि पिछली बार बंद कर दिए थे फिर से हो गया था। तो अब क्या करें सर? तो सर इसमें फियर सफरिंग और परसिवरेंस होगा सर, क्या लें इसमें? अब वो क्या कहना क्या चाह रही है? वो कह रही मैं डर के मारे दवा नहीं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी बंद कर दिए थे फिर हो गया था। तो क्या करें अब? आप बता, हमसे पूछ रही थी बंद करेंगे ना बंद करें। इसमें सर फियर सफरिंग और परसिवरेंस दो रूब्रिक हमें समझ में आ रहा है सर, हम आपसे जानना चाहते हैं सर। परसिवरेंस और सफरिंग नहीं, एक डर है। जी और सर। ये क्लिंग कर गई है आपको। अच्छा सर। जी सर। अगर आपको क्लिंग नहीं की होती तो दूसरे जगह भी तो जा सकती थी। ये सर। और क्लिंग इसलिए की है कि कहीं जी। फिर ना हो जाए। ये सर। ये उसके अंदर डर है, अर्थात क्लीनिंग टू द पर्सन एंड फर्नीचर ऑफ फियर अ स्ट्रेंजर। ये सर। दूसरे जगह से इसे डर है, अस्टोमोनियम कर दी। ओके सर, थैंक यू सर। और सर एक रूब्रिक है सर, डिल्यूजन परस्यूड ही वाज बाय एनिमल्स एंड डिल्यूजन परस्यूड ही वाज बाय एनिमीज, दोनों में सर क्या डिफरेंस है? बाई एनिमल बीमारी को खा जाती है, बीमारी अच्छा। जैसे हमें खांसी जान लेकर ही छोड़ेगी। अच्छा सर, ये और कोरोना एनिमीज में मुझे सर? ये कोरोना मुझे मार देगी। एनिमीज में सर? एनविन में वैसा नहीं है, एनवी का अलग अर्थ है। क्या है सर, वही बता दीजिए सर।
पूरी रूब्रिक बताइए। डिल्यूजन परस्यूड ही वाज बाय एनिमीज। इनेमी मतलब दुश्मन, ठीक है। जी सर। और एनिमल मैं दोनों बता दे रहा हूँ। यस सर, यस सर। हाँ, इनवी आप बोल रहे थे, इनेमी बोलते तब ना। जी सर, तो जी सर। देखिए, इनेमी में क्या पेशेंट बोलेगा कि जैसे ये डॉक्टर को दुश्मन समझेगा। जी सर। जैसे ये डॉक्टर जवाब ही नहीं हारी दे रहा है, ये डॉक्टर साहब लटका के रखे हुए जवाब नहीं दे रहे। आप जी समझ सर। रहे हैं, डिल्यूजन ही वाज बाय आपको इनेमी, यानी जी डॉक्टर हमको छोड़ ही नहीं रहा है, या फलाना लड़का जो है या फलाना व्यक्ति हमको पीछा ही नहीं छोड़ रहे, फलना बहू हमरा तो छोड़ते ना, हमरा जाने लेके मारा। जिसमें पर्सन के द्वारा अगर किया जाए ऐसा बिहेवियर जिससे आपके अंदर एक माने अनहोनी होने का जो डर होता है, भ्रम होता है कि 2 साल से मैं अंग्रेजी दवा पर हूं और ये दवा से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, या डॉक्टर से छुटकारा नहीं पा रहा। बहुत सारे मरीज आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन छेड़ दिया, बहुत सारे मरीज आते हैं तो यही बात बताते हैं कि डॉक्टर कहाँ छोड़िएगा, ये डॉक्टर को पकड़े रखे हैं, जैसे उनके भावना है कि एक रोग करो तो दूसरा रोग, दूसरा रोग करो तो तीसरा रोग, इतना जांच लिखते हैं, इतना पड़ताल लिखते हैं। एक बिहेव कैसे करते हैं कि दुश्मन की तरह, उनको लगता है डॉक्टर नहीं है तो दुश्मन है, डॉक्टर नहीं है तो डाकू है। जब पूछिएगा, बहुत सारे लोग आते हैं तो इसको इंसल्टिंग भाव से रूब्रिक को लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ परस्यूड ही वाज बाय इनेमी लीजिएगा। डॉक्टर को, पेशेंट को भ्रम होता है कि डॉक्टर, आज के डॉक्टर ये दुश्मन है, आज के डॉक्टर हमें भला नहीं कर रहे, हमको ये कर रहे हैं। पर एनिमल में क्या है ना कि बीमारी ही हमको खा जाएगी। यस सर। पहले हम लोग को रूब्रिक भरमा दिया गया था कि लोगों का रूब्रिक ऐसे बताना था कि इसमें बीमारी नहीं हमारा दुश्मन है। सब लोग ये पढ़ाए हैं कि ये बीमारी ही हमको मार डालेगा या ये ले लेगा, नहीं, इसमें बीमारी लिए नहीं, ये डॉक्टर के प्रति भ्रम होता है इसको। डॉक्टर से दुश्मन की तरह है सर। हाँ, डॉक्टर नहीं, ये दुश्मन है, या घर के परिवार हो, मेंबर हो, जैसे आर्सेनिक वाला बाइटिंग टम्बलर होता है तो वो जी सर। दुश्मन मानता है, तब ना उसको उतना काटता पीटता है, छोड़ता नहीं है। जी सर। तो परफ्यूड भाई, जैसे मेरा परिवार जो है सर, हमको नहीं चाहते हैं, तो नहीं चाहते हैं, 2 साल से हमको दुख दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, जी जी। डिल्यूजन परफ्यूड बाय इनमीज। एनवी। जी यानी सर। हमारा जो भी यदि घर का मेंबर है या डॉक्टर है या मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त ही मेरा जान ले लेगा सर, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। इसका सर दोस्त ही इसका शराब का आदत लगा दिया है और इसको छोड़ नहीं रहा है लोग दोस्ती, ये सब क्या रूब्रिक लगेगा, यही लग रहा सर। डिल्यूजन। ये आपने अच्छा क्वेश्चन छेड़ दिया, इसलिए मैं इसको डिटेल बता दिया कि थैंक यू जब, सर। हाँ अभी और सुनिए, जी जब सर। पेशेंट का ये भ्रम हो जाए कि इसका दोस्त, लगता है इसका दोस्त ही इसका दुश्मन है, दोस्त इसको पीछा नहीं है, हमारे दोस्त ही सर हमको बर्बाद कर रहे हैं, हमारे घर के लोग ही हमके ऊपर पड़े हुए हैं, हमारे भाई ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा जी सर। बीवी ही मेरी पीछे पड़ी हुई है। बात को समझ लिए, इनेमी कभी होगा तो पर्सन होगा, यस सर। और बीमारी जब भी होगा तो एनिमल होगा। एनिमल्स होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक रूब्रिक और है सर, हाँ, इंसाइटिंग अदर एंड मैग्नेटाइज डिजायर सर। बहुत अच्छा। देखिए, यही सब रिपीटेशन आप लोग करके कंफर्म करके रूब्रिक को ज्यादा समझिएगा और सेप बनाकर अब दवा का चुनाव करेंगे। एंग्जाइटी अदर क्या है और मैग्नेटाइज डिजायर क्या है। एक्सक्यूज देखिए मी सर, सर। मैग्नेट, सर 1 मिनट सर, मैं रोकूंगा सर बीच में आपको। सर चैट बॉक्स में एक रूब्रिक लिख के आ रहा है कि प्लीज इन 2 रूब्रिक के साथ इस रूब्रिक को भी डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिल्यूजन डिवोर्ड बाय एनिमल। डिवोर्ड के सेंस पहले एनिमल से समझिए, एनिमल से, और पहले इसका अंतर कर लेने दीजिए।
वो दवा से अलग होगी सर। दवा का जब कलेक्शन होगा उसके अनुसार हम रूब्रिक का एक्सप्लेनेशन देंगे, ओके क्योंकि सर, दवा थैंक यू के सर, अनुकूल थैंक यू। उसका अर्थ जो है ना बदल जाएगी। अब एक मिनट, मैं बता रहा था मैग्नेटाइज और एक्साइटिंग अदर। यस सर। तो मैग्नेटाइज पहले समझिए। मैक्स मैग्नेटाइज का पहले मैग्नेट समझिए। मैग्नेट यानी लहचुम्बक। लहचुम्बक को क्या करते हैं आप पे अटैच हो जाता है, तो आपकी वाणी से, आपके बोलने के लहजा से, प्रेम भाव से बोलने से अगर पेशेंट आपका तारीफ करे या आपसे क्लोजशिप बना ले उसके बिहेवियर से, तो वो मैग्नेटाइज हो गया। कहेगा कि हम डॉक्टर अवधेश राणा जी से केस दिखाते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं वो, ये मैग्नेटाइज है, मैग्नेटाइज हो गया। या फिर मैग्नेटाइज डिजायर, यानी कहने का मतलब मैग्नेटाइज करने का उसे इच्छा होता है कि अब मैं अवधेश राणा सर को प्रशंसा करूं, तो वो मुझसे मैग्नेटाइज हो जाएंगे। अब वो आपका आएगा पेशेंट और आपकी प्रशंसा में लग जाएगा, सर आपका बहुत नाम सुना है सर, सर आप एक खुराक देते हैं दवा रोग बहुत खत्म हो जाता है सर, मेरे भाई को भी ठीक किया है सर, आपका नाम सुना है सर। या कोई गिफ्ट लाकर, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मैग्नेटाइज कैसे करता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मैग्नेटाइज कैसे करता है, उसका बर्थडे का, अपना माता पिता का बर्थडे याद नहीं है लेकिन अपने गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रखेगा, यस उसके टाइमिंग याद रखेगा, मैग्नेटाइज करने के लिए ना सर। आज यस जितने सर। यस देख रहे सर। हैं ये ठीक है सर। मैग्नेटाइज ही तो है। आप अच्छे सा ड्रेस पहनते हो, अच्छे सा चश्मा, आप जितना दुकान जो खोल रखे हैं और बढ़िया से उसका कारपेंटर का सिस्टम लगाते हैं, आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं। आप बीवी को अच्छा साड़ी ले जाते हैं, आप क्यों ले जाते हैं, आप सोचिए। आप खुद मैग्नेटाइज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। बच्चे को, माँ को, बाप को ससुराल जाते हैं तो 2 केजी के जगह 2.5 केजी रसगुल्ला लेके जाते हैं, क्यों जाते हैं? शादी पर ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं, क्यों बोलते हैं उनको? आपको लव थोड़ी है, मैं सिर्फ आप मैग्नेटाइज कर रहे हैं। और एक्साइटी में क्या करते हैं, और फ्लैटरिंग फिर यहां पर आ जाती है, याद रखिएगा। एक्साइटी में पेशेंट क्या करेगा, क्लिनिकल भाव में, डॉक्टर साहब हमारा बिजनेस के बदले बिजनेस, यानी अगर हमको आप अच्छा से देख लें, उसका उद्देश्य होता है कि आप अच्छा से उसे देखिए, अच्छा कंपनी की दवा दीजिए, उसके पीछे उसका उद्देश्य है। तो मैं सच कह रहा हूं, मैं पेशेंट का लाइन लगा दूंगा, बहुत सारा पेशेंट लेकर आऊंगा, मैं अपने चाचा को, मम्मी को, सबको दिखाऊंगा। अभी मैं रोक कर रखा हूं, अगर मैं ठीक हो जाऊं ना तो मैं उन लोग को भी लेके आऊंगा। यस सर। या गांव में मैं आपका प्रचार करूंगा। सर आपका बहुत प्रचार मैं करूंगा, हमको तो ठीक कीजिए सर, हम हमको कर दीजिएगा ना तो समझ लीजिएगा पूरा गांव आपके पास इलाज कराएगा। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटाइज से थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये आपको पानी पर चढ़ा रहा है, उकसा रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। वो कह रहा है कि हमको ऐसा कर दीजिएगा, तब उसके पीछे एक उद्देश्य है। और मैग्नेटाइज में ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को कि तुम मेरा ये काम कर देगा तो मैं 2 गो रसगुल्ला दूंगा, बच्चा एक्साइट करता है, बच्चा अगर मान जाता है तो आप देखे देखिए अवश्य तुरंत काम करता है। अगर बच्चा को मैग्नेटाइज मत करिए, उसको एक्साइट करिए, उसको पूरा प्रशंसा करिए, उसको पूरा बेटा मान जाता है, बहुत मेरा बेटा अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा काम कर देता है, ये बहुत अच्छा है, बहुत हिम्मत वाला बच्चा है, इसको चढ़ाइए। पर यहाँ पर मैग्नेटाइज कैसे करिएगा, जैसे खिलौना देकर। एक्साइटेड तो केवल प्रशंसा से, खिलौना देकर, गिफ्ट देकर, अच्छा सा घुमाकर, गाड़ी पर बैठा कर। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं रोता है तो आप लोग गाड़ी पर बैठा देते हैं, तो आप लोग लिखते हैं ना तो ओपन एयर एम्बुलेट, गाड़ी पर घुलाने से बच्चा ठीक है, कैरी डिजायर तेजी में गाड़ी नहीं भैया, बच्चा को आप मैग्नेटाइज कर दिए। बहुत गहरा से समझना है। मैग्नेटाइज बच्चा का डिजायर क्या है, आप मैग्नेटाइज मैग्नेटाइज करना। वो चाह रहा है कि पापा हमको ऐसा करे, ऐसा घुमाए, ऐसा करे, वो करे, ये करे। खिलौना से आप बच्चों को क्या करते हैं, चुप कर देते हैं। तो आपका इच्छा क्या है, मैग्नेटाइज। आपका क्या, माँ जो है ना हमेशा अपने बच्चों को क्या करती है, मैग्नेटाइज करती है। यस और ये काम
हाँ, मैग्नेटाइज मैंने कैसे हूँ उसको पोटती है, इसका इच्छा है। एक माँ है जो डांट के बच्चों को रखती है, एक बच्चा दुलार चुचकार के रखती है। तो दुलारने से भी, ये ज्यादा दुलार मलार करने वाला जो महिला होती है वो क्या करती है, किसी को मैग्नेटाइज कर लेगी। अब मैग्नेटाइज का मतलब ये होता है अपनी ओर आकर्षित करना, और उसकी इच्छा होती है। इंसर्टिंग सर उद्देश्य होता है। तो एक्साइटी तो देखिए सर, किसी को आप एक्साइट कर सकते उद्देश्य होता है, उसके भी सर उद्देश्य होता है कोई। हैं। देखिए, एक्साइटी में उकसाना होता है। जैसे बच्चों को, हम बहुत सारे बच्चे जो बार बार कहते हैं बाबू एकदम चले, 1.5 मिनट से करते हैं ना, ये उसे हास्य मत दीजिए। ए बाबू थोड़ा सा दिक्कत है, एक मिनट में सुई लगाएंगे एकदम ठीक ठाक, और मान गया। नहीं नहीं, हम सुई नहीं देते हैं, मैंने उसे एक्साइट कीजिए, तो वो बच्चा सुई ले लेगा। यस सर, मुझे एक वीडियो दिखा था, एक जो है बच्चों का डॉक्टर 2 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा था। तो वो उसको खिलौना दे रहा है, बच्चे को पुचकार रहा है, उसको जो है डॉक्टर बच्चे को जो है प्यार कर रहा है, और खूब उसको कार्टून बना के दिखा रहा है, और धीरे से इंजेक्शन लगा देता है, जैसे बच्चा उसके तरफ जो वो हो जाता है। ये मतलब ये थोड़ा मैग्नेटाइज। अट्रैक्टिव कर दिया, वो मैग्नेटाइज करके सुई भोग दिए। हाँ, उसको पता भी नहीं चला कि मुझे सुई लग गई। हाँ, तो मैग्नेटाइज में उसको खोल दिए। एक्साइटी में तो हाँ। किसी की प्रशंसा कर देते, उसी में ज्यादा प्रशंसा कर देंगे तो फ्लैटरिंग हो जाएगा। अब उसमें हम्म, एक उद्देश्य होता है कि ऐसा करिएगा ना तो हम ऐसा आपका प्रचार करेंगे, ऐसा ही करेंगे। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छा कंपनी का दावा दे दें और हमको अच्छा से देख रहे। मैग्नेटाइज में होता है कि वो भी अच्छा से देखने के लिए होता है, लेकिन वो आपको पोट लेता है कि डॉक्टर साहब हमेशा हमको, हम डॉक्टर साहब को क्लीन कर ले, मैंने इनसे दोस्ती बढ़ा रहे, ब्रदरहुड का रिलेशन बना ले, इसलिए वो मैग्नेटाइज करता है, इसीलिए फास्फोरस है उसमें। सर एक यस क्वेश्चन और सर। पूछना सर। पूछिए। जैसे सर हाँ, कोई पूछिए। कहता है कि मैं इनके कहने से मैंने ऑपरेशन कराया जो कि मेरे साथ गलत हुआ, तो सर इसमें जो है क्या लेंगे सर? इनके कहने से मैंने कराया, इनके कहने से मैंने ये चीज किया। अब देखिए, यहाँ डिल्यूजन सफर्ड रॉन्ग है अगर वो ब्लेम लगा रहा है तो। अच्छा सर। जैसे आप नहीं कहते तो मैं ऑपरेशन नहीं कराता हूँ, करके भुगत रहा हूँ, आप ही तो हमको करवा दिए, तो ये ब्लेम के भाव हो गया। ये ओके सर, थैंक यू सर। और बहुत अगर बहुत धन्यवाद। ब्रदरहुड सेंसेशन, सुन लीजिए, हाँ ब्रदरहुड सेंसेशन रहेगा, नहीं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कहा सो मैंने कराया, आवाज में जिंदा हूँ, आपका बहुत एहसान है। तो ये क्या हुआ, एक ब्रदरहुड सेंसेशन हुआ, एक भाईचारा। थैंक यस यू सर। सर। हाल चाल भी लेता है उसमें। हाँ, हाँ हाल चल लेते हैं आपने, लेकिन ये ब्लेम वाला भाव में, अब जैसे आप ही हमको शादी करवा के फंसवा दिए, आप ही हम फलना जगह लेके हमको नाश करवा दिया, आप ही हमको जमीन बेचवा दिया, आप ही हमको घर कहे कि एक घर से दूगो घर हो जाएगा, आपने पुराना गाड़ी लिवा दिया, तो ये ब्लेम हुआ। यस लेकिन सर। आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे खरीदवा दिया, तो ये ब्रदरहुड सेंसेशन, आप चुप चानी, इसमें फास्फोरस। फास्फोरस। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू जो सर। सहानुभूति, अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये किया, मेरा ये तो समझ जाइए कि ये वही है। दूसरा मेडिसिन आपको आके धन्यवाद देगा ही नहीं, धन्यवाद देने में भी बार्गेनिंग करेगा। मेरा यस। सर एक केस बेला डोनस ठीक हुआ सर, उसको इपिलेप्सी थी सर। वो सर हाँ हाँ। भाग्य बताया कि मैं तो इलाज करा के थक गया था, मेरी सासू ने मुझे भेजा है। और सर इसी बेलाडोना दिया सर, वो आज तक उसको आई नहीं कभी इपिलेप्सी, उसको मतलब दोबारा नहीं अटैक। 1 साल हो गए ये सर। ये हाँ, एक केस हमने आपको बताया था ना कि सब पेशेंट बोले तो आप ये दीजिए। हाँ सर, आपने बताया था सर। बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा केस निकल रहा है सर। हाँ नहीं, केस देखिए कुछ नहीं है। अभी मैं जब यहाँ से आप लोग को लाइव दिखाऊंगा ना, नया क्लिनिक से, जो अब जल्द ही 1 महीना के अंदर में आप लोग लाइव पेशेंट देखेंगे। आज दानापुर के शायद डॉक्टर साहब जुड़े होंगे, आज वो बेचारे 4 घंटा बाहर में इंतजार किए हैं हमको, इतना आज जाम और भीड़ थी, और बाहर से देख रहे थे कि सबको दे रहे हैं फटाफट फटाफट, और देख रहे थे कि सच में सामने ही पानी डालते हैं भैया, और सामने ही देते हैं, पेशेंट से ही मंगवाते हैं और दवा मिला के दे देते हैं। वो देख के कहे कि सर वाकई में आप जो पढ़ाते हैं वही करते हैं आप। वो पटना से चलकर दानापुर से आए अपने बच्चे को लेकर, थी एक गार्जियन का उनका, दवा तो फास्फोरस आया है, अब आराम होगा। तो बेचारे आए और काफी देर तक इंतजार किए, उनको हम पहचान नहीं पाए, लेकिन बोले कि सर हम आपसे क्लास करते हैं।
तो काफी भीड़ में बेचारे पड़े हुए थे, हमें सर आपको बोल देना चाहिए था। तो ये हाल सबको होने वाला है। और मेरे पास जानते हैं जगह की कमपाई हो गई है। अब जगह यहाँ आएगी, ऊपर से डॉक्टरों का फोन, ऊपर से जो यूट्यूब पर मैंने जो चला दिया वीडियो, तो उसके चलते गांव वाले भी देख के और पहुंचना चालू कर दिया। पहले मुझे गांव वाला नहीं, दूर दूर वाला ही आते थे, अब आस पड़ोस वाला ही जाम लगा दे रहा है। अब अगल बगल वाला भी कह रहा कि नहीं, इन्हीं के दवा सही है। अब एक मूड होता है ना, अगल बगल इधर उधर दुकान वाला यथी वाला, लगता है कि जैसे क्या उसको बोलते हैं सर, भेड़िया धसान, सांस नहीं रहता है, हालत खराब हो जाती है सर। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा धीरे धीरे। हमने क्या किया है, हम आज 4,000 5,000 किसी का नहीं है, वही फी एक मैक्सिमम रखा है, 200-300 हफ्ता दिन 15 दिन का दवा देता हूँ। और एकदम गरीब दुखिया है क्योंकि 20% 10% छूट भी दे दिए, फ्री दे दिए, तो सबने पहुंचता है। तो इससे क्या होता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है। जितना फ्री केसेस में मैंने देखा, बार बार वो आया और एक्सपेरिमेंट हुआ, और वही आज आप लोग को हम दे रहा हूँ। अक्सर में लोगों ने सैगल मेथड जब सीखा और अपने क्लिनिक में जो जिन्होंने फी आया और बढ़ा दिया, तो उनके पास पेशेंट कहाँ टिका। एक खुराक से दवा देने से ठीक थोड़ी पेशेंट होता है, उसके लिए पीछे पूरा जर्नी बाकी है, पूरा उसका ट्रैक बाकी है, पूरा लाइन बाकी है। तो आएगा जाएगा बताएगा तभी ना आप दवा चेंज करोगे, पोटेंसी चेंज करोगे तो क्योर होगा। तो पेशेंट एक बार दिए सर आएगा ही नहीं, तो कैसे क्योर कर पाओगे। एलोपैथी तो है नहीं कि मतलब दवा दिया और गायब, ऐसा थोड़ी है। क्योर करना है तो आपको फी कम करना होगा। और हम लोग इतना फी बढ़ा रखे हैं ना कि पेशेंट दोबारा एक बार से 2 बार आते नहीं। तो एक मैक्सिमम प्रैक्टिशनर को कम फीस पर आप ज्यादा से ज्यादा सेवा कीजिए, आप देखिए बहुत आगे उन्नति कीजिएगा। सर आज नेक्स्ट यही। डॉक्टर का सवाल ले लें। हाँ जी लीजिए। डॉक्टर मिजानुर रहमान, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। डॉक्टर मिजानुर रहमान। और हेलो जिनको अस्सलाम क्लिनिक वालेकुम सर। है, हाँ मे, नमस्कार मेरा आपका। क्वेश्चन है सर, काशी के लिए सर काशने काशने रहते हैं, यूरिन हो जाता है सर, इसका रूब्रिक क्या होगा सर? आप पढ़ाया है सर, भूल गया अभी। अरे वो इम्पैशंस कफ करके यूरिन सल्फर होता है। ओ थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आज खुशखबरी है सर, मेरे लीवर कैंसर में सर अर्जेंट हाँ नेट्रिकम दिया, ये मेरा फर्स्ट केस लीवर कैंसर का। एंड 1 वीक के सर इतना पॉजिटिव है सर, अच्छी है। डॉक्टर थैंक यू साहब सर, ये आपके कैंसर लिए ऐसे हुआ बीमारी सर। बहुत अब ठीक होंगे, हमारे मेडिसिन से बहुत ठीक होंगे। ठीक है सर, होम्योपैथी थैंक एक यू सर। ऐसी जर्नी है कि सबको ठीक किया जाएगा। हम लोग इस मेहनत में, सभी डॉक्टर लोग साथ में मेहनत कर रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी। मैं आपके पीछे जरूर हूँ, और एक से एक रूब्रिक आपको बताऊंगा जो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ओके नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर एम खान, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस सर। ये फियर डिजीज इम्पेंडिंग समझा दिए सर, थोड़ा सा इसको। फियर डिजीज इम्पेंडिंग, जी और एक होगा डिल्यूजन डिजीज इम्पेंडिंग, इनकुरेबल। यस सर, यस सर। देखिए डॉक्टर साहब, फियर का मतलब क्या समझते हैं आप, पहले समझिए। फियर ही नहीं समझ पाते हैं। और फियर जन्म से ही मिलते हैं, माँ बेटा उन्हें मत जाना सांप है, उन्हें मत जाना बिल्ली है, बाबू उन्हें मत जाना गिर जाओगे, बेटा ये काम मत करना बुरी आदत है, हमेशा डराते भूत काट लेगा, सांप काट लेगा, गिर जाओगे, टीचर मारेंगे, गाड़ी से कुछ आ जाओगे, गाड़ी से मत करो चोट लग जाएगा। ये डर कहाँ से बैठाई गई है? बाय बर्थ। बाई बर्थ ही सर, यस सर। ये डर को समझिए पहले। फियर को दिमाग में डाल लीजिए कि ये डर कहाँ से है। ये आपका कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है सर, और जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। छोटा बच्चा को बैठा दीजिए, उसको पता नहीं कि सांप क्या करता है, तो सांप को धर लेगा, यस सर। उसको पता ही नहीं है फियर क्या है। तो अब डिजीज इम्पेंडिंग का मतलब ना ठीक होने वाला बीमारी। अब आपको दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि कैंसर कभी ठीक नहीं होती, कैंसर ना हो जाए। तो मतलब कैंसर का मतलब, तो फियर कैंसर मत लीजिए, फियर डिजीज इनक्यूरेबल यानी इम्पेंडिंग लीजिए। आपकी धारणा क्या है कि शुगर कभी ठीक नहीं होती है? यस सर।
तो हमें शुगर न धर ले, जी या जी हमको ये धर लिया तो हमको अब डर है सर, ये बीमारी तो ठीक होती नहीं है सर, क्या ये होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा सर? उठा के होम्योपैथी दे दीजिए एकोनाइट। क्या सर सुना है कि यस सोराइसिस वाली ठीक नहीं होती है सर, जिंदगी भर जाती है सर, क्या ये होम्योपैथी से ठीक हो जाता है? उठा के दे दीजिए एकोनाइट। लाइट डिजायर यस पॉजिटिविटी और फियर डिजीज इनक्यूरेबल इम्पेंडिंग। आप समझ गए? डर को समझ जाइएगा, डिजीज इम्पेंडिंग डालिए या डिजीज क्यूरेबल डालिए, आपको डर को तो पहले समझना है। यस यस सर डर एक तरह का शॉर्ट डिस्कम्फोर्ट है, जी क्षणिक दुख है। अभी अचानक किसी को आप डरा दीजिए, डर ही है जो आपको डॉक्टर बनाया, डर ही है जो आप क्लिनिक चला रहे हैं, डर ही है जो आप अच्छा साड़ी चलाते हैं, डर ही है जो आज कानून का पालन कर रहे हैं। डर निकल जाए तो डर जीवन भी देता है और डर जीवन भी लेता है। क्लियर? यस सर यस सर यस सर आज बीवी से डरते हैं तभी ना दूसरी औरत से नहीं बात करते, नहीं डरते तो बात नहीं करते। तो ये समझिए डर है ना, बिल्कुल डर ही से ना किसी को चोरी नहीं करते कि पीटे जाएंगे। ये आपका एक मानव भी देता है और डर ही है जो आपको जान ले लेगा। यस सर तो डर को समझा जाए फियर, तो ये यस देखना है कि हमें फियर कहाँ रखनी है। फियर लाभदायक भी है और फियर घातक भी है। यस अब जैसे आप कहीं सफर गाड़ी चला रहे हैं, तेजी से चला रहे हैं, तो वहां आपके ब्रेन में डर होना चाहिए कि इतना तेजी से नहीं चलना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाएगी। ये डर होनी यस चाहिए, तभी आप चला पाएंगे। और डर ही निकल जाएगा तो देखे ना कोई बच्चा को जिसके अंदर फियरलेस होता है, वो क्या करता है? हवा से बात करती है गाड़ी। यस सर वो यही समझ। क्या नाम है, हेलो सर, वो जो आप सिक्का नहीं लड़का घोट गया था, हेलो, क्या? एक एक बच्चे ने 1 रुपये का नहीं सिक्का सर घोट गया था, मैंने उससे टेलीफोन किया था आपको। हाँ, हमने पहले से आपको बोला था। ना तो आपने आपने सर ये कहा था कि नहीं तुम मेंटल मत लो, तुम हाँ इसमें स्ट्रांग फिजिकल लो, कोई जो जो हाँ जो क्योंकि मेंटल क्वालिफाई करना मुश्किल है। तो हाँ सर हाँ आपने मुझे कहा तो सर ये फाटक रिपर्टरी से स्वालो फॉरेन बॉडी एज फ्रॉम करके एंटिम क्रूड आपने अच्छा बताया, तो अच्छा सर मैंने देखा सर, तो अच्छा। हाँ, उससे निकल कहा गया था सर। कि आप बोल्ड ये देख लीजिए, फिजिकल पर मेंटल इसमें जी कंसीडर नहीं हो जी जाए। सर क्योंकि वहां पे आपने बताया कि नहीं वो उसमें मेंटल उसका मिलना मुश्किल है, तो तुम वही हाँ करो देखो। तो ऐसा देखा सर, तो आज आज निकल गया सर आपके उस आशीर्वाद से, अच्छा, आज सिक्का देखिए बाहर आ गया। डॉक्टर साहब को बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त हुआ। एंटिम क्रूड कितना पावर में दिए? सर 200 में दिया था, एंटी क्रूड 200 में सर। हाँ देखिए, बताइए डॉक्टर साहब, पूरा केस बता दीजिए, ग्रुप में सबको जानकारी हो जाए। मैं एक्सरे उस पर ग्रुप में डाल दूंगा, उसका एक्सरे 3 दिन का है और कल की रिपोर्ट भी डाल दूंगा, कल इस पर शेयर कर दूंगा। हुआ ये था कि एक बच्चे ने जो है सर वो क्या नाम है 1 रुपये का सिक्का निकल लिया और वो जाके फंस गया। तो पहले दिन का एक्सरे में वो सर नीचे चला गया था, अगले दिन जब एक्सरे कराया तो और ऊपर आ गया। उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि डॉक्टर साहब आप इसमें कुछ करिए, सर बिल्कुल परेशान हो गए हैं, रोने लगे उससे घर के लोग। तो सर मैंने आपसे बात किया, तो आपने मुझे ये कोई कोई नुकीली चीज है तो साइलिशिया दे देते हैं, हाँ हाँ साइलिशिया अक्सर निकाल देती है, लेकिन इसमें जो है तुम मेंटल पिक्चर पे मत जाओ, स्ट्रांग फिजिकल दे। तो मैंने हाँ, सर उस जो है समय हम वही, गाड़ी चला रहे थे, आपको बोल, उस समय मैं जी बाइक चला रहा था सर। जी हाँ बोलिए। सर सर गाड़ी चला रहे थे जी। तो सर हाँ फिर मैं गया स्वालो फाटक रिपर्टी 378 पेज पे सर फॉरेन बॉडी एज फ्रॉम, हम्म। इसको ही लेकर के मैंने एंटी इंक्लूड दिया सर, और आज की उसमें बात है आज वो बाहर आ गया सर, और उसके कोई चलिए बहुत अच्छा। कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए जी चलिए बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर जी ये है होम्योपैथी। लग गई यस ना तो कब आर शेयर देगा। कर, कल मैं ज्यादा शेयर कर नहीं। दूंगा जी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सर यूरिन यूरिन के लिए कौन सा बताया था? यूरिन इनवॉलेंटरी कफ ड्यूरिंग इन सल्फर। पेशेंट्स को? रुब्रिक हमें याद है, हमें भी भूल गए हैं मैडम। यूज हम इतना करते हैं कि खांसते खांसते अगर एविडेंस सेंस में आता है, अगर किसी के बाथरूम हो जाए, किसी के ये हो जाए, तो आप वहां सेल्फ कर दीजिए।
Sir, in patients cough before sulfur, Impatience, cough before, cough before. हाँ सल्फर। Impatience देखा मैंने. Okay. ऐसे एविडेंस में ही सेंस आता है, मैंने बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना खांसी हो रहा है ना कि बाथरूम आ जा रहा है, सेंस यही रखिएगा। इसलिए हम Yes, sir. कॉस्टिकम यूज करते थे ना, कॉस्टिकम पल्सिफिला कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से वो सिम्टम आता था सर. देखिए मैं बता रहा हूँ, सब दवा काम करती है, सवाल है ना कि आपका कैसे परफेक्ट लगे, जी समझ गए ना? हाँ, मैंने परफेक्ट कैसे एकदम, मैंने सिमिलर दवा के हम टच में आ जाएंगे तो ये वाइटिलिटी है, एक्टिवेट हो जाएगा, और जब आपकी एक्टिवेट हो जाएगा तो घर में उजाला आ जाएगी, जहां पर अंधेरा है सनलाइट उजाला आ जाएगी। यस सर, यहाँ पे भी सल्फर है, और इम्पेशेंस यूरिनेशन बिफोर, यानी कि पेशाब उसे कंट्रोल नहीं होता है, निकल जाता है भागते भागते, तो भी सल्फर है। ये सारी रूब्रिक सर ने पहले ही सबको बता रखा है, हमारे सारे पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं इसके। एनीवे सर, मुझे लगता है सर अभी किसी डॉक्टर का कोई डाउट नहीं है, तो सर एक आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन सर। प्लीज आपको से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट करें अपने आप को। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके यहाँ से ऑडियो आ रही है डिस्टर्बिंग, वो म्यूट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को म्यूट करें। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए। सर एक वर्जन है कि कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरा एग्जाम है, तो मैं रात भर खूब पढ़ा हूँ जिसकी वजह से मेरी आंख सूज गई है। मेरा एग्जाम है कल, मैं रात भर पढ़ा हूँ तो मेरी आंख सूज गई है। तो सर आपने एक बार बताया था कि डेलूजन वर्क इज हार्ड डूइंग, इस पे रुब्रिक उठेगी। पहले तो सर ऑब्जेक्टिव रिनोजेबल लगी, ऑब्जेक्टिव रिनोजेबल, रात भर पढ़ा इसलिए सूझ गया है, जी सर एग्जैक्ट वर्क कारण इज हार्ड और डेलूजन वर्क इज हार्ड में इसमें नहीं उठ सकता है क्या? ये डिल्यूजन वर्क इज हार्म लेकर आप इसे अर्जेंटम नाइटिकम दीजिएगा, हार्मफुल। जी जैसे एक हम रूब्रिक बताए थे ना, वर्क हार्मफुल करके सिंगल दवा अर्जेंटम नाइटिकम है। जी जी जी। हाँ सर आप एक अभी आज आज ही आपसे बात हुई थी, वो डिल्यूजन वर्क विल मेरे डू हार्म, ऐसे है सर. हाँ हाँ डिल्यूजन वर्क विल डू हार्म. हाँ हेलो सर। सर वो बाबा का जो मैंने केस पूछा था कि सर वो बाबा सबको बुला रहे हैं कि आओ सब लोग मिलो, मेरा अंतिम समय चल रहा है, 90 प्लस है, आपने बोला कि फास्फोरस दे दीजिए। मैंने जाके फास्फोरस दिया है सर, वो अभी ठीक है, खा रहे हैं पी रहे हैं। सुन लीजिए, आज ही के केस है, लाइव देख लीजिए आप लोग। दोपहर दोपहर की केस है, 2 बजे की बात है। फास्फोरस सुबह से वाला मिलनसार होता है, सबको मिलना चाहता है, बस इतना भाव रखिएगा। वो कहेगा कि भैया ये सबको ले आओ, फल्ला से मिला दो, चिल्ला से मिला दो, यही है ब्रदरहुड सेंसेशन। इसी पर इनका हम दादा को दवा बताए, फैमिलियर होते हैं, याद रखिएगा। फास्फोरस के कोर को सर याद रखिएगा कि इनके दादा ने क्या कहा है, और हमने इनके दादा से बात नहीं किया, इन्हीं के आधार पर दवा का चुनाव कर दिया, क्योंकि एग्जैक्ट ही बात बता दी है ना। यस सर, थैंक यू हाँ, सर। मेन सर चीज को दिया। पल, हाँ, पल्सेटिला से आप बता रहे थे पल्सेटिला भी हो सकती है, उसमें डिफरेंस बता दें। पल्सेटिला, हाँ उसमें इमोशनल ब्लैकमेल करता है, तो इमोशनल तो उसमें आपने बताया नहीं, आपने बोला कि सबको बुला नहीं रहे नहीं। हैं मिलने के लिए, तो हम समझ गए जी जी फास्फोरस है। अब पल्सेटिला इसलिए बुलाता है ना कि वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है लोगों को, कि हमरा आके कैसो सेवा जी पानी करे, लोग समझ गए। जी तो जी जी। सेवा के भाव से बुलाए लाल, तो पल्सेटिला होगा। और अगर थैंक यू सर। सबसे मिलने का उद्देश्य बताए तो फास्फोरस होता है। ओके सर, थैंक यू। और मुझे दिख रहा है कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए। देयर इज नो एनी मोर डाउट सर, एंड नाउ आई इनवाइट टू डॉक्टर धर्मयुग सर, प्लीज सर बिगिन योर लेक्चर टुडे। हाँ तो आज कितने आज सर डॉक्टर को की जल्दी निकलना भी है। प्रेजेंटेशन, कितने डॉक्टर को प्रेजेंटेशन है?
इस समय 42 डॉक्टर्स हैं सर। 42 है। चलिए बाकी लोग को मिल जाएगा यूट्यूब से, ठीक है। देखिए आज का केस है ना कि एक पेशेंट है, उनको खांसी ठीक नहीं हो रही, और पेशेंट मेरे साथ में भी बैठा हुआ है लेकिन बाहर में भी गया हुआ है, उसको भी बुला के दिखाते हैं। और मेरा खुद असिस्टेंट, अब देखिए सूखी खांसी है, कह रहे सर आज हमारा वाला केस बता दीजिए ना। हमें ठीक है बता देते हैं आज आप ही वाला केस। तो इनको सूखी खांसी है तथा सफोकेशन हो रहा था। इन्होंने आज से 4 दिन पहले कहा कि मैं आपके क्लिनिक पर नहीं आ पाऊंगा सर, मुझे खांसी ठीक नहीं हो रही है। आपने भी दावा दिया तो फायदा नहीं किया, आपने बोला था कि ब्रोनिया ले लो, मैंने ब्रोनिया, अभी तक ब्रोनिया खा रहा हूं पर ठीक उक नहीं हुआ, अब मुझे कम चले आओ। तो हमने उन्हें ब्राउनिया दिया बट ठीक नहीं हुआ। बेचारा 0/1 को 55 मिनट पर देखता है कि जल्दी देते देते दवा उसका हैविच है, तो वो खा लिया और फिर कहे ना कि कैरियर यार फास्ट पर भी हम खा लिए, हम कहा चीज तो बेलट में खा लिए। हमने खा लिया। तो हाँ आप सोचे कि जल्दी हमको आराम चाहिए, हम जाना था शादी में, तैयो चल गए सर। अब कहता है, फिर हम उसके कई तरह के बातें लिए पर हम जान नहीं पाए, अपने ही कंपाउंडर को हम पूरी तरह से इंडिविजुअलिटी को जान नहीं पाए। कहा कि सर आज हम छुट्टी पर आए हैं। कहा क्या बात है, तो कहाँ जा रहे? तो हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ घूमने? सर बाराती में जा रहे हैं, थोड़ा हम लोग को चलेगा, नाच है ना। हमने कहा अच्छा। सर इसको समझाते नहीं अपन कंपाउंडर को, देखिए इसका दोस्त बोल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा बात में रूठ जाता है, बहुत गुस्सा करता है। इसको खाने के लिए 10 बार गोड़ पड़िया पड़ना पड़ता है तब खाता है। ऐसा आदमी के साथ है, कैसे आप रहते होंगे? हमारा भी तो ऐसा नहीं करता है। देख रहे हैं मैंने, न खाएगा न खिलाएगा, दीजिए तो जबरदस्ती करिए तो गुस्सा भी करेगा कि आप रखे हुए हैं। हमने कहा क्यों? जानते हैं सर इसका हकीकत बात हम कहें, इसका मेहरारू से बनाव नहीं रहता है, इसको अंदर से ही सर खुश नहीं रहता है इंसान ठीक। हमने कहा कि अच्छा, और खुश नहीं रहता है तो सर कभी काल हमको भी पहले बोलता था सर लेट हो रहा है, लेकिन बताता नहीं था। घर वाले भी हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते क्योंकि लंबा परिवार था। दोस्त भी जो इसके हैं इसको धोखा देते रहते हैं, तो वो ज्यादा ये भी नहीं रखता है। हमने कहा ठीक है, लेकिन हमने हाँ जी इतना है सर, ये ऐसी बोलता है सर खांसिया अभी तक बंद नहीं हुआ, बात सर सबके ठीक करते हैं, हमरा करबे न करते हैं। ये मेरा असिस्टेंट बोला। और इसी पर मैंने जब दवा दिया और क्लिनिक में मात्र 3 मिनट 5 मिनट के अंदर खांसी एकदम गायब, अभी तक ठीक है, 4 दिन एकदम बिल्कुल क्योर हो गया, कोई एग्रीवेशन नहीं है। कल बोले कि सर थोड़ा सा पेट दुखा रहा है, हमने कहा छोड़ दीजिए, कोई दवा मत लीजिए। तो हाँ सर नहीं लिए, ठीक है अब बिल्कुल। देखिए मैंने क्या लिया होगा, मैं दवा देकर अपने ही कंपाउंडर को, हमारे साथ ही रहता था, इसके इंडिविजुअलिटी को हमने नहीं पकड़ पाया, और इसके दोस्त आए और इसको बता दिए कैरेक्टर के बारे में। अपने ही घर में खुश नहीं रहता, ये हम कैसे जान पाते थे? हमसे तो नहीं बताता था ये। यही केस को समझना है कि आखिर पेशेंट को दवा दे रहे काम क्यों नहीं करेगी? जरूर इसको कोई कई इंडिविजुअलिटी है जो हिडन हो गई है, उसको बाहर लाइए। बस मैंने एक ही चीज लिया और रूब्रिक लिया, डिल्यूजन हैवी इन हिज ऑन हाउस ही विल नेवर बी। वो कभी भी अपने घर में हैप्पी नहीं रहता है या रहे। डिल्यूजन हैप्पी इन हिज ऑन हाउस ही विल नेवर बी।
और इसको कोई खाने ना खिलाता है ना खाता है, मजबूर करिए तो चिढ़ जाता है। एंगर ईटिंग ओबलिज टू ईट वेन। और जब मैंने आर्सेनिक का 200 का एक डोज दिया, 200 का एक डोज, अब मैं करता क्या हूं ना कि मेरे पास एक ओल्ड डायरी प्राप्त हुआ है। देखिए ये सौर का है, ठीक है, सौर देखिए कैसे लिखते थे। और उन्होंने क्या किया है कि दवा को एक ग्लोबुल्स डालते हैं आधा कप में। ये है सेंटीडेसिमल दवा के सर का प्रैक्टिस। ये है 2008, 2005, 2003 उस समय की, 2005, 3, 8 के केसेज है। तो सर का ये नोट है कि एक ग्लोबुल्स आधा कप पानी में के बराबर एक ड्रॉप होते हैं। रामानुज जी एक ड्रॉप ले आइए तो एक ड्रॉप में सर दे देते थे और कहते थे एक खुराक आज, अब एक खुराक कल, अब एक खुराक परसों, बस। तो किस केस में? एक्यूट, क्रोनिक में नहीं, एक्यूट में लिखे। और पोटेंसी कहते थे कि 200 या 1 mg 3 डोज आप 3 डे दे सकते हैं, पर 30 का नहीं, 30 का 1। और मैंने उनको आज दिया, कल दिया और परसों दिया, और खांसी हमेशा के लिए समाप्त हो गई 200 के डोज से। कुछ ऐसे हथियार हमें हाथ लगी है जो मैं दिन रात इस पर मेहनत कर रहा हूं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आप लोग भी करके देखेंगे ससेबिलिटी ऑफ होम्योपैथी के आधार पर। सर ने लिखा है कि ससेबिलिटी एक खुराक से देने के अप होती है, फिर ससेबिलिटी डाउन हो जाती है। तो हाँ, आप क्या सोचते हैं? वेट करते हैं एग्रीवेशन का और वेट करते हैं, सर का नोट्स में है कि वेट करते हैं एलोपैथी का, तो यहाँ गलत है। ससेबिलिटी अगर अप है तो ठीक है, ससेबिलिटी डाउन है तो फिर दो कल वही पोटेंसी पानी वाला, और फिर दो 3 दिन दे दो अल्टरनेट करके, वो सही हो जाएगा। इसीलिए सर ने फिर 0/1 का जिक्र किया था। कंटिन्यू प्रोसेस, अगर 30 वाला ऐसा कभी लगे, 200 वाला ऐसा लगे तो, और मैंने दिया और निकल गया। समझ गए? ये था आज का केस। बताइए इसमें कुछ जानना चाहिए आपको? हेलो, किसी डॉक्टर को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इस केस से रिलेटेड। एनी डॉक्टर्स मैं क्वेरी। मैं जो पहलू बता रहा हूँ उस पहलू पर आप लोग काम को करेंगे, जो तरीका मैं बता रहा हूँ। और मैं क्लिनिक का पूरी एपिसोड आप लोग को ऐसा अद्भुत करके दिखाऊंगा कि आपका भी क्लिनिक बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत अच्छा चलेगा। हम लोग 10, 20, 25 मेडिसिन से बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब देखिए अगला केस मैं अटेंड करता हूँ। अब कोई बोलना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। एक देखिए पेशेंट का मैं बता रहा हूँ। एक पेशेंट आया और बोला कि सर हमको सफोकेशन का है, इसको कुरेजा है सर, दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि अब नहीं बचेंगे। हाफ हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, और दर्द इतना सर दर्द में है कि अब नहीं बचेंगे। कुछ करो डॉक्टर साहब। अंग्रेजी दवा जल्दी जल्दी ले रहा, इंजेक्शन भी लिया, दवा कोई काम नहीं कर रहा है। आप जल्दी से आराम कीजिए। हमको लग रहा है कि दवा काम नहीं करेगा, हम डेथ हो जाएगी मेरी, ये हालत है। मैं देखा कि ठीक है, इनकी इंडिविजुअलिटी को टच करने के लिए इनके बहुत सारे लोग बताए
तो वहां मैं उनकी बात को नहीं सुना, क्योंकि उनमें सत्यता नहीं थी। सत्यता ए पेशेंट जब खुद डिलीरियम स्टेट में आए तो पेशेंट की भावना को ही लेना, वो सच बोलेगा, उसके फिर अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं। पेशेंट क्या कह रहा था कि सर दर्द इतना ज्यादा कर रहा है, वो जल्दी जल्दी दवा ले रहे थे, वो कैरेडिजार लेने की जरूरत नहीं है, फास्ट कुछ करो डॉक्टर साहब। हमारा क्या दिक्कत है? फियर डेथ ऑफ पेन फ्रॉम हेड इन रूब्रिक, फियर डेथ ऑफ पेन फ्रॉम हेड इन, यानी सर दर्द के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अंग्रेजी दवा सुई लिया, पर दवा सब यूजलेस निकला, यानी कोई काम नहीं किया। फियर ऑफ डेथ मेडिसिन देयर फॉर यूजलेस। बस 200 3 खुराक, आज कल परसों एक ग्लोबुल्स, मैं ग्लोबुल्स बना के भी रखा हूँ, मैं अभी ला के आपको दिखाता हूँ, आप लोग को फिर आप लोग बुलाइएगा। हेलो डॉक्टर्स, तब तक मैं जितने भी डॉक्टर्स हैं सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जून मंथ का जो है रिन्यूअल शुरू हो चुका है, तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी क्लासेस का जो है आप लोग रिन्यूअल करा लें, समय से पहले करा लें, क्योंकि इसीलिए टाइम दिया जाता है कि अगर आज नहीं रिन्यूअल होगा तो कल हो जाएगा, अगर कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो दूसरे दिन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है लास्ट तक यानी 5 तारीख तक वेट करते हैं, कहते हैं कि सर आज हमारा पेमेंट नहीं हो पाया टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। आपको 5 दिन का टाइम दिया जाता है कि चलो आज दिक्कत हो गई तो कल पेमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि आप लोग समय रहते, समय से पहले ही अपनी अपनी क्लासेस का रिन्यूअल करा लें और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। ओके सर, कंटिन्यू। देखिए, ये मैं ग्लोबल्स में रखा हूँ ना भिगो कर। देखिए, ये 30-200, ये प्रैक्टिस में चेंजिंग कहाँ से लाया मैंने? इस डायरी से, बहुत ओल्ड डायरी, इस डायरी से। और इसमें क्या किए हैं सर ने कि एक ग्लोबल्स, देखिए 20 नंबर के 40 नंबर की गोलियां हैं, एक ग्लोबल्स मैं क्या करता हूँ, इतना पानी में डाल देता हूँ और कॉर्क लगा के 10 स्टॉप मार के ऐसे इस स्केच पेन से 3 ऐसे बना देता हूँ, कहता हूँ अभी ले लो, कल ले लेना, एक खुराक बाद। समझ गया? अब डिस्टर्ब ना करिए, रिक्वेस्ट है। तो देखिए, अब ये मैं रूब्रिक बता रहा हूँ कि कोई पेशेंट बोले कि सर दर्द की वजह से मैं नहीं बच पाऊंगा, इतना सर दर्द कर रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो फियर ऑफ डेथ, उसके चेहरे पर फियर दिखना चाहिए। पेन फ्रॉम हेड इन, इससे ज्यादा मैं रूब्रिक मेरा ही पढ़ाया हुआ है, सर का डायरी का रूब्रिक मैं बता रहा हूँ। फियर ऑफ डेथ मेडिसिन देयर फॉर यूजलेस, इसका हमेशा इस्तेमाल कब करेंगे? जब मरीज कहे कि डॉक्टर साहब दवा तो दे रहे हैं, दवा फेल नहीं करेगी तो मेरा तो यही हो जाएगा ना, इतना अंग्रेजी दवा दे रहा है डॉक्टर, कोई सुनवाई नहीं, अब तो मरना ही है ना, इतना दवा हम ले रहे हैं, इतना दवा खा रहे हैं, अब कहाँ से बचेंगे? उठा कर आर से निकलीजिए। ये समय कोरोना के समय इस रूब्रिक में सर देख रहे हैं कि कोरोना के 2022 केस सर ने इस पर दिया है, केवल फियर ऑफ डेथ मेडिसिन भी देयर फॉर यूजलेस, इस पर कोरोना का 15-20 केस है। पेशेंट आया है और बोला है कि मैंने अंग्रेजी दवा भी लिया, ये भी लिया, कोई सुनवाई है ना, हाथ में कमी है ना कुछ कमी है, सर का देख रहे कि यही रूब्रिक लगा हुआ है, मेरी मृत्यु तय है, मेरा डर लगा है डॉक्टर साहब अब हम नहीं बचेंगे, दवा कोई काम नहीं कर रही है, सब दवा फेल कर गया, कोई दवा काम नहीं करी है, कोरोना हमको है,
ये है सर के देखा, ये रूब्रिक ज्यादा कोरोना में यूज किए हुए हैं। फियर डेथ मेडिसिन, फियर ऑफ डेथ मेडिसिन देयरफॉर यूजलेस। अगर दवा फेल कर गई तो मैं तो बच ही जाऊंगा सर। कोरोना का दिए दवा काम कर रहा है, वैक्सीन काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर पेशेंट का ऐसा हमने लिया है फिर तो हो गया, बस उठा के आर्सेनिक दीजिए। हमने वैक्सीन लिया था फिर भी हमको कोरोना हो गया, वैक्सीन दीजिए, आर्सेनिक दीजिए। कमाल की बात है। देखिए सर का डायरी कितना काम आती है। यस सर, बिल्कुल सर, राइट सर। कितना बढ़िया सर वो रूब्रिक है। बोतल कितने एमएल की थी? हैं? तो सर अब बोतल में जो ग्लोबुल्स डाले थे पेन स्टॉक कितने एमएल की थी सर? ये इसमें है सर शायद 20 ml दवा रहेगा। अच्छा, जैसे वो हम लोग 0/1 में 100 ml यूज करते हैं वो नहीं करना है। कितना आप डाल लीजिए ना, 20 ml। हाँ, ये ग्लोबुल्स डाल के ये करके मैं इसलिए बताया कि बहुत सारे डॉक्टर के पास 0/1 मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और सबसे सेफ्टी 0/1, लेकिन नहीं है तो मैं एक ग्लोबुल्स का ही बना रहा हूँ। और उसमें एक बूंद मतलब लोग सर, डालवा रहे हैं ना, तो एक बूंद में भैया ये 10-20 गोलियां हो जाती है यस एक सर, ग्लोबुल्स में। बता ये 30 ml की, यस सर 30 ml की बोतल लेके उसमें एक ग्लोबुल्स डाल करके 10 स्ट्रोक मार के उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। बस ये बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, इसलिए कि करके देखेंगे रिजल्ट मिलेगा तब ना मजा आएगी। इतना कोई प्रैक्टिकल नहीं बताता है ना कि कैसे देना है, क्या देना है। यस सर, यस सर, बिल्कुल। ये मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ देखिए 25-40 मेडिसिन देखिए रखे हैं बनाकर। फिर पेशेंट आते हैं ना, दिखाते हैं ना, घर में जाते हैं कहा तो लाते हैं हम लोग, ठीक है तो मैं करता है यहाँ नेका हॉस्पिटल पर रखे हैं, फ्री में डोनेट कर रहे थे। सब भीड़ लग गई कि सर को अरे क्या तो पिलाते हैं, तुरंत आराम हो जाता है, चलो ना। हाँ, उसको खांस रहा था रोसन्ना, तुरंत दिए, तुरंत खत्म। पता नहीं सर में क्या चीज है। एक पनिया में डालते हैं ऐसा गोल डालते हैं, वो डॉक्टर साहब तो उनको 4-4-5-5 को खिलाते हैं, तैयो ना अभी 21 को डालते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ सब यस सर। लेबर को मिस्त्री को दिया, सब ठीक हुआ था, हंसने लगा। लेकिन चलिए टू द पॉइंट आइए। वैक्सीन लिया है फिर भी कोरोना हो गया, क्या देंगे? आर्सेनिक। वैक्सीन लिया फिर भी सर कोरोना हो ऑडियो नहीं गया। आ रही है आपकी, आपकी ऑडियो चली गई सर। नहीं नहीं, मेरा आइडियो है तो नहीं आ रही ऑडियो सुनाई सर। दे रही? क्लियर है, आ रही है? सुनाई पड़ रहा है मैंने सर? मैंने वैक्सीन लिया और कोरोना हो गई, अब हम नहीं बचेंगे। डर भाव, कोरोना का मतलब वो पकड़ेगा उसको, डर एक ही है कि मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि वैक्सीन काम नहीं किया। तो एक ही रूब्रिक है, फियर डेथ ऑफ मेडिसिन देयर फॉर यूजलेस। अब समझ में आ गया ना? बहुत सारे पेशेंट आकर आपके पास ऐसे बोलेंगे सर मैंने तो 3-3 डोज लिया था सर फिर भी हमको हो गया। सर मैं घबराया हुआ आएगा सर, हम तो ये लिए वो इतना परहेज किए सर, मैं तो कहीं जा भी नहीं रहा हूँ फिर भी सर कोई दवा नहीं सुन रहा है सर, 4 दिन से हम खा रहे हैं सर, कोई दवा काम ही नहीं कर रहा है सर। इसी बात को कहेगा कि मैं शुगर कितना दवा ले रहा हूँ, काम ही नहीं कर रहा है, शुगर मेरा घट ही नहीं रहा है, मैंने कई को के आर्सेनिक देके घटा दिया यही रूब्रिक पर, जब से सर का ये हाथ लगा। इतना हार्ड हार्ड शुगर की दवा ले रहे हैं फिर भी काम नहीं कर रहा है, इतना बढ़ गया है। डर है ना, बढ़ा है तो दवा काम भी नहीं कर रही है, क्या डर है? मरने का। बैक थोड़ी करेगा वो। सर बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, इतना दवा बीपी के मिल रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अब ये रूब्रिक का इस्तेमाल आएगा। यस सर, बिल्कुल आएगा सर। ये रूब्रिक बड़ी छाट कर निकाला गया है, बहुत बारीकी है, जो डेली यूज में आपको प्रयोग आएगा। सर बीपी की इतना दवा ले रहे हैं काम ही नहीं कर रहा है, दवा कुछ काम ही नहीं कर रहा है। दर्द की इतना दवा लेते हैं काम ही नहीं करता है, एकदम बेचैन है दर्द से, एकदम दर्द रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, और फिर अब एकदम काम ही नहीं कर रहा है डॉक्टर साहब। एकदम यूजलेस दवा है, दवा में कुछ है ही नहीं है।
अच्छी काम ही नहीं कर रही, कोई दवाई ना शूट कर रही है तो आदमी मरेगा ही ना। एक तो इतना बड़ा बड़ा बीमारी हो गई है तो कोई दवा ही नहीं शूट कर रही है। भाव को ऐसे रखेगा, यानी यूजलेस को बताएगा शूट करके। तो कई भाव में इसका आप इस्तेमाल करेंगे, आगे पीछे के 2-3 रूब्रिक और लेकर अलग कर सकते हैं। एक तो घर के लोग नहीं सुनते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और दूसरी जो है दवा भी हमको शूट नहीं कर रहे हैं, तो आदमी मरेगा ही ना। क्या देंगे अब? डिल्यूजन परसीव्ड ही वाज बाय नेमी, अब प्लस ये देंगे। एक कोर को जब समझ जाइएगा ना, एक सिस्टम को, तो बड़ा बेस दिमाग में बैठ जाता है। हमको लैपटॉप चलाने की जरूरत नहीं होती, बस मैं मनन करते रहता हूँ और आता है, आया पेशेंट और बैठा और एक ही शब्द में कहा, हमको नहीं बचाइएगा। हम क्यों इतना दवा खा रहे हैं सर, हमको हाफ ना ठीक हो रहा है, हाफ रहे, और मैंने एक खुराक आज से नहीं किया, और तुरंत आ रहा। सोचिए, वो मांगा खुद, पेशेंट खुद मांगा, हमको नहीं बचाइएगा सर, हमको नहीं ठीक कर दीजिएगा, इतना दवा ले रहे हैं सर, मरने के अलावा आपको बचा ही कहाँ है। बहुत सारा बातें बताया, लेकिन मैंने इंडिविजुअलिटी अनकॉमन को टच किया। इस रूब्रिक को इतना सर ने यूज किया है, इतना यूज किया है कि पूछिए मत। डॉक्टर साहब कोड़ पड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब हमको बचा लीजिए, डॉक्टर साहब हमको बचा लीजिए सर। इतना सिरप पी गया, कोई काम नहीं कर रहा है सर, खांसते खांसते एकदम सांस फूल जा रहा है। उठा के दीजिए ना, कहिएगा गजीब जी, कल से क्लिनिक में देखिए, मजा आ जाएगी। हम इसलिए सिखा रहे हैं ना कि वो आने वाला संकट को आपको पहले ही बूस्टर डोज दे दूं रूब्रिक, कि आपके संकट कैसे, संकट आ रही है कैसे आप बचेंगे। हो सकता है उस दिन मैं बिजी रहूं, जो आपको मदद नहीं कर पाऊं, तो अपने संकट से निकल जाएंगे कि नहीं, सर का दिया हुआ उपहार आज भी कारगर। नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई किंतु परंतु है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग के एक एक चीज सीखना है बड़ी गहराई से। सर जो 20 वाली बोतल बताया उसको दिन में एक बार खाना 3 दिन तक ना? हाँ, 3 दिन तक मैं दे रहा हूँ, आज कल परसों एक्यूट में दे रहा हूँ। जी हाँ, आधा करके बराबर में ना? सर ने लिखा है ना कि ये जब तोड़ दीजिएगा ना, एक ही नाप में इसको बार बार पानी में नहीं, 3 भाग में एक ही बार तोड़ दीजिएगा ना, तो ये 3 डोज तक चला सकते हैं। और मैं इसका प्रयोग करके देखा, आपको बताया। मैंने सर से भी कहा था कि मैं दवा बना रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। होता क्या है ना कि एक खुराक दिए और कुछ एक्शन नहीं हुआ तो उसको वेट करते हैं, एक खुराक और एक खुराक और, वो तुरंत सही हो जाएगा। ये इसका बात बता रहे हैं, सेंटिडिसमल का। ऐसे तो 7 डेज के लिए आपको तो प्रेस्क्राइब है, ये है वो। तो ये रिपीटेशन डोज कब होगा? जब ये एक ग्लोबुल्स नहीं, फिर दूसरा दिन बना के दीजिएगा, फिर तीसरा दिन दीजिएगा, तो रिपीटेशन डोज हो जाएगा। सर इसमें एग्रावेशन अगर मान लेते हैं कि दूसरे दिन थोड़ा दिए हुआ एग्रीवेशन है तो छोड़ दीजिए, नहीं लिया है तो फिर ले लेगा। एग्रीवेशन भी हो गया तो भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं भैया का करेगा। माल अकेले अकेले उड़ाते हो? वायलेंट नहीं होगा इससे, तोड़ा हुआ वही सेम पोटेंसी है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया गया है। और एग्रीवेशन हो गया तो बता ही देगा कि सर एक खुराक दिए बहुत ज्यादा हो गया तो छोड़ देना है, और फिर रिपीट क्या करना है। नहीं होगा तो बता रहे, जैसे खांसी हुआ, डॉक्टर साहब देखो ना, कल वह खसिया ठीक लगा और फिर खसिया होने लगा, तो सेम पोटेंसी खोज रहा है, लेकिन आपने फिर वो आया कहाँ, तो ये निकल जाएगा। समझ गए? एक पेशेंट का वीडियो कॉल
पर देखा गया। डॉक्टर का केस था इसी ग्रुप के। उनको चक्कर आता था ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा दारू भी पीते हैं, ड्रंकर, चक्कर की बीमारी थी। शराब छूट जाती मेरे पापा का तो बहुत अच्छा था, बिना पीले ही रहते ही नहीं। अब पेशेंट का वर्जन है कि अब डर लग रहा है कि घुटन सा हो रहे हैं कि हम नहीं बचेंगे। सोया हूं अपने उसके ऐसे करके सोया हुआ था, ऐसे देखिए। इसी पर मैंने दवा दिया। समझ गया? ट्रेकिंग मोर देन 6 तो आप जानते हैं कि हो सकता है से अधिक पीना, उस पर हमने कुछ टच नहीं किया। हमने टच किया गेस्चर मेक्स हैंड इनवॉलंटरी मोशन ऑफ द हेड स्लिप ड्यूरिंग। समझे? कोई ऐसे देखते हैं सुता रहता है, कोई ऐसे देखते हैं सोया रहता है। मैंने इसी पर उनको, एक मिनट, क्या चली जाना जाना तो बात होगी। डॉक्टर से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया अपने आप को म्यूट रखें। बहुत सारे वीडियो कॉलिंग पर गेस पर आप दवा का सिलेक्शन करेंगे। इनकी घुटन हो रही थी, हाँफ हो रही थी, नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, स्टूल अच्छा नहीं होता था, जलन देती थी, सारे चीज बोले, बहुत सारा बीमारी बताया। लेकिन हमने केस पर अनकॉमन देखा। समझ गए? ये सत्य था। गेस्चर मैक्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ द हैंड स्लिप हेड। हाथ कहाँ थी? हेड पर। मोशन ऑफ द हेड स्लिप ड्यूरिंग। जब वो ऐसे स्लिप किए हुए थे, आराम की अवस्था में, कैसे थे? ऐसे या ऐसे रहते। समझे? अब तो आप पकड़ लेंगे, किसी को आराम से दे लेंगे, कितना भी बीमारी कुछ भी बताए, अनकॉमन को पकड़ना है। हमने अनकॉमन को देख लिया, इसी को प्रीडोमिनेंट बोलते हैं। हड़बड़ा कर नहीं, ये वो इन्हें घुसाओ, इन्हें घुसाओ, इन्हें लो, इन्हें लो, इन्हें लेने की जरूरत नहीं है। आप करके देखिए, पहले इस्तेमाल, उसके बाद विश्वास। एक और रूब्रिक बता दे रहा हूं आप लोग को। यस सर। गेस्चर मेक हैंड इन वॉलंटरी मोशन ग्रास्पिंग हेड ऑफ स्टूल टिपिंग। ग्रुप में लिख लीजिएगा। और गेस्चर 2-3 गेस्चर है, बता देता हूँ। गेस्चर मेक हैंड इन वॉलंटरी मोशन ग्रास्पिंग हेड ऑफ स्टूल ड्यूरिंग। देखे हैं किसी को ऐसे करके स्टूल के समय प्रेशर करते हुए ऐसे? आप लकवा वाला पेशेंट में हमने 2-3 केस देखा था। एक टेंशन वाले में देखा था, एक सर दर्द वाले को देखा था। मैंने देकर थक गया जब उनकी वॉशरूम में देखे कि ये पोजीशन में पकड़ कर रहे हैं। और जब मैंने उस पर दवा दिया,
बहुत अच्छा वर्क किया, अनकॉमन। एक और रूब्रिक है, गेस्चर मेक हैंड इनवॉलंटरी मोशन ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ हैंड, हाथों को लिफ्ट अप करते, उठाते, इनवॉलंटरी। देखिएगा, ऐसा है ना डॉक्टर साहब कि बहुत दर्द रहता है सर, देख रहे हैं, बताता है आके क्लिनिक में। अरे सर ये देखिए, हाँ भी है, हाँ भी है, ये देख रहे हैं, हमने कितना को है करे वालों को दिया, अब करके क्लिनिक में देखिए, बस सिंपल सी बात, रिजल्ट ग्रेट मिला। सर। आज तीन तीन इसका गेस्चर बता दिया। ग्रेट सर। ये बात हमें उस समय नहीं समझ में आती थी, जब सर को देखते थे कि कोई आके इसे डर जाता था तो वो कहते कि आप सैनिक दल, लेकिन हम उस समय नहीं समझते थे, लेकिन अब समझने लगे कि क्यों दिए। हमको तो लग रहा था कि बेलाडोना है, हमको तो लग रहा था कि सर, पर हम क्या करते थे ना कि ड्रग पर्सनालिटी को जान लेते थे और सर अनकॉमन को देखते थे कि इसमें सारा केमन है, अनकॉमन क्या है। तो सारा चीज तो ये बार बार ऐसे कर रहा है, खाना ऐसे कर रहा है, आपके पास आया है, लेकिन उसका यही काम है, बार बार डर जा रहा है। बात समझ गए? यस इस सर। पर ज्यादा केस निकलेगा। टाइमिंग क्या हो रही है सर? 8:05 हो गया सर। 8:05। एक दो केस और है मजेदार, इनको पढ़ा देता हूँ। हमने सर आपसे 8 बजे तक का टाइम लिया था आज, बाकी अब आपके ऊपर निर्भर करता है। ना ना, ज्यादा से सुना अति नहीं हो पाता है ना लोगों को। देखिए, एक बच्चा का पेशेंट लाया गया, बच्चा को 8 साल का था, उसको किसी ने बताया कि इसे कोरोना हो रखा है। 8-9 साल का लड़का था, कोरोना हो रखा है। ये केस उस समय के था जब कोरोना के ही समय में था, हो रखा था। उसके माँ थोड़ा सा बोल दिए कि तुम को कोरोना हो गया है, तुम मत जाओ। और प्लस में टीवी में देख लिया वो कैसे ऐसे होता है, और उसके अंदर ऐसा ही सिम्टम आ रहा है। उसको चेस्ट में तनाव हो रहा था, पूरा सफोकेशन नहीं ले पा रहा था, बढ़िया से सांस नहीं ले पा रहा था, तो चेस्ट में क्या हो रहा था, तनाव हो रहा था। और टीवी में देखकर बहुत ज्यादा डर गया। मैंने आर्सेनिक दिया, काम नहीं हुआ, बेलाडोना दिया, काम नहीं हुआ, फास्फोरस दिया, काम नहीं हुआ। देखा, फिर उसके गौर से देखा कि भाई क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा बच्चा मेरा डरा हुआ। तो उसको हम फ्राइंटेड इजिली टच फ्रॉम दिया, इसको टीवी ने साला टच कर दिया और फ्राइंटेड हो गया। और तब फिर एक रूब्रिक है, एग्जाइटी चेस्ट स्टिचिंग इन द चेस्ट फ्रॉम, और मैंने जब रूटा का 200 का 1 डोज दिया और तुरंत एक्शन हुआ। फ्राइंटेड इजिली टच फ्रॉम आपको कहीं से आ सकता है, टीवी से, माँ से, दोस्त से, दवा से, डॉक्टर से, कहीं से भी आ सकता है, रिपोर्ट से, जांच से। जैसे एक पे एक आपको शुगर बढ़ गया, फ्राइंटेड इजिली टच फ्रॉम। अब इस रूब्रिक को आप इस्तेमाल करेंगे, फ्राइंटेड इजिली टच फ्रॉम, याद रखिएगा। इसमें 2 ही दवा है, रूटा और काली कार्ब।
फ्रंटेड इजिली टच फ्रॉम, इस रूब्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कुछ और वर्जन बता दीजिए। हम बता देते हैं। टीवी से देखकर किसी ने कह दिया कि 500 शुगर बढ़ल है, बचेगा तू रे, तोरा 400 शुगर बढ़ गया, तू रहेगा जिंदा, जल्दी इलाज कराओ। और पूरा डर के एकदम मने हांफने लगा, कांपने लगा, चेस्ट में पेन होने लगा, रूटा दीजिए। जैसे एक केस और था कि एक पेशेंट को स्टूल के साथ ब्लड आया, हाँ ब्लड आया, और वह डर गया, के पास गया और दवा लिया, बट ठीक नहीं हुआ, तो हमारे पास आया। तो उसको ये नहीं पता था कि इसको बवासीर कहते हैं, उसको पाइल्स कहते हैं। लैट्रिन के रास्ते से छरा छरा खून गिरने लगा, वो डर गया। किसी ने कह दिया कि लैट्रिन से खून गिरा, तुम्हारा लीवर खराब हो गया, तुम्हारा ये हो गया, वो डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। फ्रंटेड इजिली टच फ्रॉम, खुद ने देखा टच फ्रॉम, पर उन्होंने क्या लिखा, बेचैन हो गया, क्या ब्लडिंग, यानी एग्जाइटी स्टूल आफ्टर ब्लडिंग, यानी लैट्रिन के बाद ब्लड को गिरना। काली कार्ब का 200 दिया गया था। ये तो 10 दिन का केस है, ठीक हो गया उसका पाइल्स पूरी तरह। समझ गए सर? यस सर। तो अब बिल्कुल मैं सर। क्लास को ऑफ करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। आज मैंने आपसे 8 बजे तक का टाइम लिया था और आपने 8-10 तक पढ़ाया, नहीं, इसके लिए बहुत बहुत हमको धन्यवाद सर। पढ़ाने का जो चेंजेबल जो है रूटीन है, वो अब बहुत अस्थिर से ढंग से लोगों को सिखाना है। लोग सीख नहीं पा रहे हैं, बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, नहीं पढ़ाने का ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेमोरी है ना, हैंग करने लगता है यस सर। और निकलते जाते हैं। इसका जितना मैं रूब्रिक बताया वो कल आपको आना चाहिए कि दवा काम नहीं किया तो क्या देना, डर गया तो क्या देना। यस सर, थैंक यू सर, ग्रेट। और मैं सारे डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया। और इसके साथ ही साथ जो है मैं अपने स्पीकर सर डॉक्टर धनयुग सर को अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ से और तमाम डॉक्टर्स जो इस क्लास को कर रहे हैं उनके तरफ से सर का बहुत ही तहे दिल से जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को जितना भी कहा जाए धन्यवाद उतना ही कम है, क्योंकि सर जो है डेली हम लोग का कुछ न कुछ ज्ञानवर्धन करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं। और इसके लिए सर को दोबारा से फिर मैं धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ ही जो है तमाम डॉक्टर से जो इन्होंने इस सेशन को अटेंड किया उनको जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबका जो है धन्यवाद। और सर अगर इजाजत हो तो इस सेशन को हम बाइंड अप करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर्स, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you. Everyone welcome to. Thank you. We will meet next Sunday. हम अगले संडे को फिर मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर।